Hello everyone, welcome to Dream India School, class 7th, chapter 1st, subject science. Nutrition in plant. पौधों में पोषण. Each living organism required to carry out basic process such as reproduction, growth, nutrition, respiration, etc. to maintain life. For carrying out all life process, each living organism need daily supply of energy which is provided by the food consumed by them. Food contains substance that provide nourishment to the body. These are called nutrients. अब पौधे में पोषण. प्रत्येक जीव को जीवन बनाए रखने के लिए बुनियादी प्रक्रियाओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जैसे प्रजनन, विकास, पोषण, श्वसन दर. ये सभी चीज़ें, सभी जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए साथ में रहने वाले जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उनके द्वारा खाए गए भोजन द्वारा प्रदान होती है. भोजन के पदार्थ होते हैं जो प्रदान करते हैं शरीर को पोषण. इसे पोषक तत्व भी कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब पोषक और विकास के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन लेने की प्रक्रिया को पोषक कहा जाता है. न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स इन लिविंग थिंग. अब जीवित चीज़ों में दो प्रकार के पोषक होते हैं. फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके. अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स एज दे कैन मेक देयर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ सम नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ग्रीन प्लांट्स टेक carbon dioxide from the air, water and minerals from the soil toward the roots. The green colored pigment called chlorophyll present in the leaves of plants traps energy from the sunlight. This kind of nutrition is which green plants make their own food by utilizing simple substance from the environment is called autotrophic nutrition. The process by which plant make their own food is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means to combine. अब हम देखते हैं कि हरे पौधे का उत्पादक या ऑटोट्रॉप कहते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण को गैर जीवित कारकों की मदद से ऊर्जा भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं. हरे पौधे मिट्टी से हवा, पानी और खनिजों कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक जो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का जाल बनाता है और इसी प्रकार पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं. उन्हें ऑटोट्रॉपिक पोषण कहते हैं. इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. अब फोटो का अर्थ होता है प्रकाश और संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, जो प्रकाश को जोड़ती है. अब मटेरियल्स नेसेसरी ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री. The materials necessary to carry out photosynthesis are as follows. प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है. क्लोरोफिल. ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. दिस इज बिकॉज द फूड मेकिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लीव्स. द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. द ग्रीन कलर्स ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द presence of the pigment. The cell of green leaves and young stems have several green structures called chloroplast. Chloroplast contain chlorophylls. अब क्लोरोफिल हरी पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि भोजन बनाने की प्रक्रिया पत्तियों में ही होती है. पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं. पत्तियों को हरा रंग
किसके कारण होता है? हरी पत्तियों और नए तने की कोशिकाओं में कई हरी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जिसके क्लोरोफिल पाया जाता है। अब लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सन इज द अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल ट्रैप्स द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सूर्य के प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा। अब हम प्रकाश ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान सूर्य से प्रकाश का ऊर्जा का जाल होता है। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। मृदा से पानी और खनिज। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स from the soil through their roots and transport them to the leaves. The root stems consist of a main or primary roots, rootlets or secondary roots, and root hair. Root hair increase the surface area of roots and are found in a great numbers near the tips of roots. Water and soluble nutrients enter the root hair, passes through the secondary roots and travel through the main roots into the stem and reach the leaves through pipe-like vessels present inside the roots, stem, branches and leaves. These vessels are called xylem. The xylem forms a continuous passage for the water, mineral and other nutrition to reach the leaves. अब मृदा से पानी और खनिज। जो पौधे पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं, मिट्टी से जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जड़ तंत्र से एक मुख्य प्राथमिक जड़, रूटलेट्स या सेकेंडरी रूट्स या जड़ बाल होते हैं, जो कि जड़ के क्षेत्र को बढ़ाते हैं। पानी और घुलनशील पोषक तत्व जड़ बालों में प्रवेश करते हैं और द्वितीयक जड़ों से गुजरते हुए मुख्य जड़ में होकर तनों में चले जाते हैं। जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों के अंदर पाइप जहाज के माध्यम से पत्तियों में पहुंचते हैं। इन जहाज़ों को जाइलम कहते हैं। जाइलम पानी, खनिज और अन्य पोषक तत्वों के लिए निरंतर मार्ग बनाती रहती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। वायु से कार्बन डाइऑक्साइड। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द टिनी पोर्स called stomata. Singular stomata. The stomata are present on the underside of leaves. Each stomata is surrounded by guard cell. The guard cell regulates the opening and closing of stomata. अब पत्तियों कार्बन डाइऑक्साइड में हवा के द्वारा ले जाती हैं और स्टोमेटा जो एक वचन रंध्र नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ती हैं। स्टोमेटा पत्तियों के नीचे मौजूद होता है। प्रत्येक रंध्र रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है। गार्ड कोशिकाएं नियंत्रित करती रहती हैं और स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है। Photosynthesis. During photosynthesis, the leaves containing chlorophyll in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize glucose or sugar, simple carbohydrates. During this process, oxygen is released by plants into the atmosphere. Plants use some sugar for its growth and to repair worn out cell. The glucose ultimately gets converted into starch, a complex carbohydrate, and is stored in different parts of the plant's body. The starch is carried to various parts of plants through structures called phloem. The food stored in different parts of the plants is used by humans and animals. अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त पत्तियां सूर्य की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ग्लूकोज या
चीनी इसी प्रक्रिया के दौरान वातावरण में पौधों द्वारा जारी ऑक्सीजन पौधे की होती है। ग्लूकोज अतः स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, पौधे के शरीर में के विभिन्न हिस्सों में संग्रहित होता है। स्टार्च पौधे के विभिन्न भागों में संरचनाओं के माध्यम से ले जाया जाता है, उसे फ्लोएम कहते हैं। पौधों के विभिन्न भागों को संग्रहित भोजन मानव और जानवर द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट, chlorophyll traps sunlight which provides the energy to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद। हरे पौधे में क्लोरोफिल जाल धूप की पत्तियों में जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज The food prepared by plants is glucose. Excess glucose is stored in the form of starch in parts such as seeds, stem, roots and even leaves of plants. ग्लूकोज पौधे द्वारा तैयार भोजन ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के बीज जैसे भागों में स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। ऑक्सीजन it is a byproduct of photosynthesis. The oxygen is released into the atmosphere through stomata. Now we can say that sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide are essential for the process of photosynthesis. The food we eat is actually the solar energy captured by leaves and stored in the form of foods. This is why we said that the sun is the ultimate source of energy for all living things on the earth. Some leaves have large amount of red, brown and other pigment which make their colors. Photosynthesis also occur in these leaves because they also have chlorophyll in them. अब ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है जो स्टोमेटा के माध्यम से ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ता है। हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है जो भोजन बनाने में यूज होती है। पत्तियों द्वारा पकड़ी गई और सौर ऊर्जा होती है। सूर्य पृथ्वी पर सभी जीवित चीज़ों के लिए अंतिम स्रोत होता है। कुछ पत्तियों का कलर लाल भूरी होती हैं। इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण भी होता है और क्लोरोफिल भी होता है। Now we can say that sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide are essential for the process of photosynthesis. The food we eat is actually the solar energy captured by leaves and stored in the form of food. This is why we say that the sun is the ultimate source of energy for all the living things on the earth. अब रात को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जो भोजन हम खाते हैं वास्तव में पकड़ी गई सौर ऊर्जा होती है, भोजन के रूप में संग्रहित होती है। सूर्य पृथ्वी में सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। थैंक यू।